अगर आप भी मेरी तरह कुछ ये गलतियाँ नहीं करना चाहते जो मैं कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो को देखिए और जानिए कि इमिग्रेशन पे आप कैसे इजीली इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं और क्या सामान आपको सही में लाना यहाँ पे ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंदर। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इन टुडेज वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट इमिग्रेशन एंड क्या क्या सामान लाना सही में ज़रूरी है और क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने जो चीज़ें रियलाइज़ करी है 1 महीने के अंदर, स्पेसिफिकली हम बात करेंगे उस टाइम पीरियड की जब हमें इमिग्रेशन और हमारा जो हम लोगों ने पैकिंग की थी ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग से। मैं क्या क्या सामान लेकर आई थी, क्या सही में ज़रूरी था लाना और क्या मैं अवॉइड कर सकती थी। ठीक है, तो अब जैसे मैंने क्या किया था, मैंने कपड़े रखे। कपड़े में सबसे बड़ी जो मैंने गलती करी, मैंने क्या करा था कि वुलन सिर्फ 2 जैकेट रखे और बस ये एक ऐसा ये रख लिया और एक नॉर्मल स्वेटर रख लिया, सोच के कि ठीक है जैकेट्स कितने ही काम आएंगे, जबकि मुझे पता था विंटर्स होंगे। बट मैंने सोचा कि अपन अंदर पहनेंगे टी शर्ट्स वगैरह, पैंट्स वगैरह ये ज़्यादा रख लेते, तो मैंने इस चक्कर में ये बेवकूफ़ी करी है कि बहुत सारे रख लिए। जबकि अभी हाल फिलहाल तो 2-3 महीने तो कहीं समर का आसपास भी नहीं है, तो ये चीज़ें मैं बाद में सही में इंडिया से मंगवा सकती थी और इसके बजाय मैं वुलेंस और रख सकती थी, जो मैं वुलेंस छोड़कर आई हूँ। और अब ऐसा हुआ है कि बिट्टू ने वो वहाँ से भिजवाए हैं और अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, बट ठीक है भिजवाए हैं। अब भिजवाने में कितना क्या लगा है एग्जैक्ट, वो हम जब आइटम आ जाएंगे क्या क्या आए हैं, किस रेट पे आए हैं, वो हम अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। बट अगर आप इस टाइम पे आ रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, आई वुड रिकमेंड, फरवरी तक तो ठीक है, फिर भी आप नॉर्मल कपड़े भी लेकर आ सकते हो। बट उससे पहले अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ फोकस मोर ऑन योर ये लेयरिंग वाले कपड़े, नॉर्मल जैकेट्स, थर्मल ज़रूर लेकर आना। थर्मल एक, हैंड ग्लव्स वगैरह, ये जो हम नॉर्मल कैरी करते हैं, सॉक्स डीकैथलॉन से ले लेना, मोटे वाले यहाँ भी मिल जाते हैं, सेम रेट है। अगर लगेज का प्रॉब्लम नहीं हो ज़्यादा वेट का तो इंडिया से ले लो, कंपैरेटिवली चीपर है। नहीं तो बहुत बड़ी डील भी नहीं है, हम यहाँ से भी ले सकते हैं। तो कपड़ों में इन चीज़ों पे फोकस रखना है। अब किचन का सामान, जो नॉर्मल मसाले होते हैं हमारे, वो तो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट 100 ग्राम्स का पैकेट एक बार तो लेके आ जाओ। जैसे हमारा रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ठीक है, ये चीज़ें आप लेके आ जाओ। नॉर्मल गरम मसाला पाउडर वगैरह जो है ना, छोटे छोटे आपके सब्जी मसाला है, ये चीज़ें आप कोशिश करो लेके आ जाओ। और उनके ऊपर का बाहर का वो मेन पेपर जो होता है ना टेट्रा पैक वाला, वो हटा सकते हो। ठीक है, नॉर्मल रख के ले आओ। सॉल्ट शुगर की कोई नीड नहीं है, वो आप आराम से यहाँ के खरीदो। घी की भी अगर आपके पास में स्पेस है तो रखो, अदरवाइज घी को भी आप अवॉइड कर सकते हो, हम यहाँ से ले सकते हो। ऑयल हम यहाँ से ले सकते हो, ऑयल हम वैसे भी कैरी नहीं करेंगे। तो खाने पीने में ये चीज़ें हैं। बाकी हमारे लेंटल्स है और नॉर्मल राइस वगैरह है, वो आपके वेट पर डिपेंड करता है, लाओ तो भी ठीक है। बहुत एज सच कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है। और यहाँ आके कहाँ से ख़रीदना है, थोड़ा एक दो जगह कंपेयर करना। बट मैं समझ सकती हूँ, जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि डायरेक्ट आते हमें नहीं पता होता है ना कि कंपेयर करना है, बस चीज़ें चाहिए होती है। तो ये चीज़ें आई वुड रिकमेंड कि जो इंडियन स्टोर्स है या जो हमारे पाकिस्तानी स्टोर्स है, वहाँ से आप देखो, क्योंकि वहाँ पे दोनों स्टोर पे दोनों सामान मिल जाते हैं। मतलब और ज़्यादा जो एशिया वाला जो भी हमारा खाने का सामान होता है, वो आराम से इन स्टोर से मिल जाएगा, वैरायटी मिल जाएगी, रेट कंपेयर कर सकते हो और वहाँ से ले सकते हो। इवन जर्मन सुपरमार्केट्स में भी आपको ये दाल राइस वगैरह मिल जाएगी, वो भी कोई दिक्कत नहीं। बट वो मुझे थोड़ी महंगी लगी है। इंडियन स्टोर से आप ये चीज़ें ले सकते हैं। अब नॉर्मल और चीज़ें, मेडिसिन अगर आप लेके आ जाओ, और उसके अंदर वो एक बार होता है कि हमें कुछ कुछ दवाइयाँ सूट करती, तो वो चीज़ कैरी कर लो। अब नॉर्मल अगर हम बात करते हैं जैसे शैम्पू, लोशन, कंडीशनर वगैरह और जो भी हमारी क्रीम्स वगैरह होती है, वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट इंडिया के रेट में ही यहाँ मिल रही है। तो उनका आप अच्छा खासा वेट लिटरली अवॉइड कर सकते हो। और आते ही तो ऐसा सच हमें कोई लगता नहीं कि आज ही शैम्पू करना, अगर ऐसा नहीं है और करना भी है तो छोटा पैक ले आओ, बड़े भर भर के लेके आने की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़े सारे शैम्पू और कंडीशनर वगैरह लेकर आई हूँ, मतलब वो ऑलमोस्ट उन्हीं रेट्स पे यहाँ मिल रहे हैं हमें सारे। ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। और यहाँ पे आके जैसे मैं प्लास्टिक का सामान वगैरह लेकर आई थी, मैं नियर बाय जो एक शॉप थी उनसे ले आई, उन्होंने बहुत महंगा दिया। बट यहाँ के जो प्रॉपर फर्नीचर स्टोर्स है, या लिडल पे या रेवे पे भी प्लास्टिक के जो हमें स्टोरेज कंटेनर्स मिल रहे हैं, बास्केट्स मिल रही है, काफ़ी सही रेट पे है, तो हम वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें वहाँ से कैरी करने की ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं ना मसाले वगैरह डालने के लिए, तो वो आप यहीं आके ले लो। इंडिया से डाल डाल के लेके आने की हमें वो भी ज़रूरत नहीं है सामान में। तो दवाइयों का हो गया,
ग्रूमिंग वाला सारा हो गया हमारा। तो सामान में यही था, अडेप्टर, यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसा लेकर आई थी। इसमें मैंने अभी एक्चुअली टेप चिपका रखी है क्योंकि थोड़ा सा ढीला है। तो इसके अंदर 3 तरह की पेन है। ज्योमेनी में मेरी ये वाली पेन काम कर रही है तो मैं ये वाली लगा रही हूँ। अब इसके अंदर मल्टी पेन भी आता है, मतलब यहाँ पे जैसे सिर्फ एक ही प्लग हुआ है ना, तो उससे 3 प्लग भी आप कर सकते हो, तो वो भी ले सकते हो। इंडिया से 2 लेके आ जाओ, मोर देन इनफ है। 200-250 के अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। मैं भी ये शायद 200 का लेकर आई थी, तो इस रेट का मिल जाएगा। नॉर्मली सही चल रहा है। और यही अडेप्टर आपका जो है जर्मनी में भी इसी रेट का मिल रहा है, तो वो भी टेंशन की बात नहीं कि ख़राब हो गया तो क्या। मैंने देखे थे यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स पे इन्हीं रेट में ये पेन्स आपको मिल रही है। और जो प्लास्टिक के कंटेनर्स की हम बात कर रहे थे या जो स्टोरेज का है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने लिडल में देखा था, वहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ होता है 1 यूरो वाला आइटम का, ठीक है। तो वहाँ से भी हम ये ले सकते हैं। वह 1 यूरो के अंदर मैं लेकर आई थी, बाद में इतने से ना ये कंटेनर्स में बताती हूँ। काफ़ी भरा हुआ है मेरा ये, बट ये मैं 1 यूरो का लेकर आई थी जो कि काफ़ी सस्ता है जब मैंने दूसरों से कंपेयर किया दूसरी जगह से। तो इसमें थोड़े 2 से 3 सेक्शंस बने हुए हैं। ये हमको 1 यूरो में लिडल में आराम से मिल गया था। प्लस पोको जो है, पोको अगर आप सर्च करोगे, एक फर्नीचर हाउस स्टोर है जहाँ पे आपको मतलब ये सब चीज़ें मिल जाएगी जो हम घर में डेली यूज़ में चाहिए होती है। बहुत सारे ऑप्शन है वहाँ पे भी। मुझे इन प्लास्टिक के आइटम के इन जनरल आपको कुछ और भी चाहिए तो उनकी रेट्स मुझे काफ़ी सही लगी थी। हो सकता है कुछ और भी स्टोर्स हो, बट जो मैंने देखा हम पोको भी ट्राई कर सकते हैं। तो हाँ, सामान में हमें यही लेकर आना है। प्लस अगर आपको जेट चाहिए, अब जेट का क्या सीन रहता है ना, यहाँ पे कहीं होता नहीं है। आप मार्केट से भी खरीद सकते हो, यहाँ पे भी आपको मतलब है ना 12 से 15 यूरो के अंदर जेट मिल जाएगा, जो आप इजीली अपने टैब के अंदर अगर आसपास बेसन है वहाँ इंसर्ट कर दो। उसमें टी आता है तो नॉर्मल बेसन में भी पानी आएगा, प्लस आप जेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़े रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा रहते हैं कि कुछ भी डैमेज हो गया तो आपको बहुत हैवी फ़ाइन देना पड़ता है उसका, क्योंकि वो पूरा रिप्लेस करते हैं। तो इस वजह से मैंने उस चीज़ को अवॉइड करा। अगर आप करना चाहो तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ले लो, ताकि अगर साइज़ का कुछ इशू हो तो वो एक्सचेंज हो जाएगा आपका। नहीं तो आप नॉर्मल मग वगैरह ले सकते हो। मग वगैरह भी 2 से 3 यूरो, मैं बड़ा वाला लेकर आई थी तो वो 5 यूरो का आया था। बट ये आप यहाँ पे ले सकते हो अगर आपको वॉशरूम में पानी वगैरह चाहिए तो। बाकी थिंक प्रीटी मच अबाउट दिस। हाँ, शूज़ 2 ले लेना और एक घर पहनने के स्लीपर्स। शूज़ में मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि 10-12 दिन में अगर आप एक बार आपको लगता है कि बहुत गंदे हो गए और अगर ऐसे वाइट है तो चेंज कर लो, या बाकी जो आपकी इच्छा। बट शूज़ में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ के अभी का जो मौसम है, आगे बारिश होगी या स्नो होगी, तो उसके लिए हमें शूज़ यहाँ से लेने पड़ेंगे। और वो भी बहुत बड़ी डील नहीं है, नॉर्मल रेट में, मतलब 4-5 हज़ार में आपको मिल जाएगा। एंड अभी जो सेल चल रही थी, जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल थी या क्रिसमस के टाइम पर और कोई सेल रहती है, तो उस पर हमें 30-40% ऑफ भी मिल रहा था। मैं देख कर आई थी, मैं डाइशमान गई थी तो वहाँ पे 2,500-3 हज़ार के अंदर भी आपको वो वाले बूट्स मिल रहे थे। तो शूज़ का, स्नो वाले का आपको इंडिया से कैरी करके लाने की उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो फुटवेयर भी हो गया। आई थिंक सामान का लगभग हमने कवर कर लिया है, बाकी सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, बहुत फ़र्क नहीं है। एंड ऑनेस्टली इंडियन स्टोर्स पे जाओगे, एक एक वही आइटम मिलेगा जो हमें हमारे इंडिया के सुपरमार्केट से मिलता है। आपको वहाँ एंटर होने के बाद लगेगा नहीं कि आप कोई दूसरे कंट्री में हो, सब कुछ मिल जाएगा। बस वही होता है कि रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा क्योंकि वो वहाँ से यहाँ भेजते हैं तो काफ़ी टैक्स वगैरह होता होगा, बहुत फॉर्मेलिटीज़ रहती है, तो चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। बट ऐसा नहीं कि आपको इंडिया का MTH मसाला नहीं मिलेगा, एवरेस्ट मसाला नहीं मिलेगा। सब कुछ यहाँ मिलता है। सिर्फ मसाले ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती है। चिप्स हो, ऑयल हो, हेयर ऑयल हो, मतलब छोटी से छोटी कड़ी पत्ते से लेके आपको 10 किलो का चावल का पैक भी इंडिया वाला लेना है, सब कुछ मिलेगा। तो सामान की हो गई हमारी बात। अब हम बात करते हैं इसको जब पैक करते हैं और एयरपोर्ट पे लेकर आते हैं। तो मेरे साथ जो हुआ था वो मैं बताती हूँ आप लोग को। मेरी फ़्लाइट कतर एयरवेज से थी, ठीक है। तो इंडिया से दिल्ली टू कतर और मेरा इंडिगो था, और उसके बाद मेरा था कतर एयरवेज, ठीक है। तो टोटल लगेज मुझे मिला था 25 + 7 kgs। 7 kgs का जो हमारा कैबिन बैग होता है और चेक इन बैग का 25 किलो था। तो इन टोटल आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मुझे 32 kgs लेके जाना है। तो अब मैंने क्या करा, मुझे एक चीज़ पता नहीं थी, और यूजुअली जो न्यू अपडेट्स है ना उसमें यही था कि आपके पास में कैबिन में एक ही बैग हो सकता है ना,
तो मैंने क्या करा था कि जो मेरा लैपटॉप वाला बैग था, बैकपैक था, मैंने उसमें 7 किलो कर दिया, सोच के कि ठीक है 25 किलो अपन को उसमें करना है। तो एक छोटी ट्रॉली और एक बड़ी ट्रॉली लेके मैंने वो सामान उसमें एडजस्ट करा, और वो 3 किलो एक्सीड कर रहा था, वो ऑलमोस्ट 28 केजीज हो रहा था। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, जो भी होगा एयरपोर्ट पे देखेंगे, अगर कुछ ज़्यादा ही रेट मांगेंगे तो सामान फेंक दूंगी, और नॉर्मल हुआ तो ले लूँगी, क्योंकि 7 केजी से मुझे लगा था वो भी वो लोग चेक करेंगे या क्या प्रोसेस होता है। तो जब मैं बोर्डिंग पास ले रही थी, मैंने 25 किलो की 2 ट्रॉली रख दी उधर। तो वो बोले कि आपका ये 3 किलो एक्सीड कर रहा है, यू हैव टू पे फॉर दिस। तो मैंने कहा कि नो नो, आप मैनेज कर लो। बोले नहीं मैम, मैनेज तो नहीं होगा। पर वो मुझे बोले, फिर एकदम से वो बोले कि आप ये छोटा वाला कैबिन बैग इसमें क्यों रख रहे हो, ये तो आप कैबिन में लेके जाओगे। और वो एक्चुअली ऐसा ही था कि वो मेरा 7 to 8 केजीज के बीच में था शायद, छोटा वाला, और बड़े वाले में रिमेनिंग था। तो वो बोले कि ये तो कैबिन का। तो मैंने कहा नो सर, आई हैव माई लैपटॉप बैग। तो बोले कि नो नो, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, और आप अपना कैबिन बैग लेके जाओ। तो मेरे को वहाँ जाके लगा धक्का। खुशी की बात तो ठीक है कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा, सामान सारा जा रहा है, बट बेवकूफ़ी ये हुई कि जो मेरा चेक इन बैग था उसमें 25 किलो मेरा जाना चाहिए था। तो 25 किलो की जगह मेरा सिर्फ 18 किलो के आसपास उसमें गया है चेक इन के अंदर। बाकी तो मेरे पास कैबिन में मतलब 7-8 किलो की जो ट्रॉली थी वो चली गई। वो बोले कि नो नो, दिस यू कैन टेक विथ यू। वो मैंने ले ली, और मैंने इतने सारे जैकेट्स पहन रखे थे वो, इसलिए कि भाई वो तो और वेट के अलावा एक्स्ट्रा था। इतनी मेरे में अक्ल काम नहीं करी कि वो जैकेट से एक्स्ट्रा बहुत सारे भर रखे थे वो उस बैग में दे दूँ मैं 25 किलो का। एटलीस्ट 25 तो फिर भी नहीं होगा, बट ईजीली उसमें चले जाता और मैं थोड़ा ईजी हो जाती। वो पहली चोट। और दूसरी चोट ये कि भाई इतना सारा जो मैं वुलन के कपड़े निकाल कर आई थी मेरे, वो वुलन्स में आराम से 25 किलो के अंदर मैं ट्रॉली के अंदर, क्योंकि बड़ी वाली में 25 किलो मेरा आ रहा था, मैंने निकाला था, वेट डिवाइड किया था कि ठीक है ईजी रहेगा कैरी करना। तो वो 25 किलो उसमें आ रहा था। तो आप भी ये चीज़ ध्यान रख सकते हो कि आपकी जो एकदम सबसे छोटी वाली जो ट्रॉली आती है उसमें 7-8 केजीज आराम से जाता है। उसके अलावा इन योर लैपटॉप बैग यू कैन कैरी अनदर लाइक 4-5 केजीज। मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मतलब बहुत ईजीली चला गया। तो जो आपके चेक इन बैग में आप 25 किलो कर सकते हो, उसमें एक्चुअली आप 25 किलो कर सकते हो। मेरी तरह 7-8 किलो का लॉस नहीं है। अब मैंने बिट्टू से, जैसे उन्होंने इंडिया से सामान भिजवाया है तो उसका मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, वो सामान मैं आराम से अपने साथ लेके आ सकती थी। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बैग्स को कैसे मैनेज करना है। और जो मैंने दिल्ली से चेक इन कराया था बैग, वो मुझे सीधा बर्लिन आके ही मिला था। मैंने एक बार उनसे फिर भी एयरलाइन से दोहा में चेक किया था, उन्होंने बोला था कि नहीं आपको वही मिलेगा। फिर दोहा के अंदर जो बस मेरे पास सामान था उसका सिक्योरिटी चेक हुआ। अब लकीली उसके अंदर कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, क्योंकि नॉर्मली हम प्रिपेयर रहते हैं ना कि हैंड बैग में कुछ नहीं होना चाहिए, कैबिन बैग में कुछ नहीं होना चाहिए। बट छोटी ट्रॉली तो मेरे ये प्रिपेयर थी कि वो चेक इन में जाएगी, बट वो नहीं गई चेक इन के अंदर। तो बस ठीक है, किस्मत सही थी कि कुछ सामान उसमें सही था सारा। तो बस ऐसे करके मैं यहाँ तो पहुँच गई। तो ये हो गया पूरा सामान का, लगेज की बात। नाउ वी कैन टॉक अबाउट इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन पे दिल्ली में इमिग्रेशन हुआ और जर्मनी में इमिग्रेशन हुआ, दोहा में कोई इमिग्रेशन नहीं था। ठीक है, तो इंडिया में जब इमिग्रेशन हुआ तो वीज़ा देखते हैं, वीज़ा की कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, जैसे मेरा मल्टी एंट्री डी कैटेगरी वाला वीज़ा है, नेशनल डी वाला। तो उन्होंने पूछा क्यों जा रहे हो, जॉब सर्च के लिए। मैंने बोला, फिर वो पूछते कि इंडिया में कहाँ जॉब करी है, कितने टाइम करी है, हाउ मच वॉज योर सैलरी। समटाइम्स इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। और नॉर्मली पूछेंगे, लैंग्वेज का पूछते हैं, इंश्योरेंस का पूछते हैं, इंडिया में कहाँ रहे हो, एजुकेशन कहाँ से करी है, फैमिली में कौन कौन है। पहले अगर आपके इंटरनेशनल स्टैम्प्स होते हैं पासपोर्ट पे तो दे माइट आस्क यू कि पहले कहाँ गए थे, क्यों गए थे, व्हाट वर योर इंटेंशंस। एंड इवन इफ़ यू आर गोइंग टू जर्मनी नाउ, आगे के क्या प्लान्स है, क्या आपको लगता है जॉब मिल जाएगी, किस फील्ड में मिलेगी, रेलेवेंट है या नहीं है आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड से, अभी जो आप ढूंढने जा रहे हो उसमें। ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने इमिग्रेशन पे मेरे से पूछे थे, जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। फिर उस टाइम पे इमिग्रेशन क्लियर हो गया, लाइक 10 मिनट लगते हैं। किसी से बहुत 2 से 3 क्वेश्चन पूछते, किसी से 10 क्वेश्चन पूछते हैं, बट दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हो।
तो ये हो गई ये बात हमारे इंडिया के इमिग्रेशन में क्या हुआ था, कैसे इमिग्रेशन क्लियर किया था। डॉक्यूमेंट्स में बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपने हैंडी रखने ही डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो पूछ लेते हैं। एक तो आपका पासपोर्ट तक पास में होता ही है, एक पासपोर्ट की कॉपी रख लो, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपने रखना है, प्लस आप कितना कैश कैरी कर रहे हो, कौन कौन सी करेंसी, इवन इफ इट्स इंडियन, मेक श्योर कि आप अपने, अगर वो पूछते हैं तो अपने एंड से उनको डिस्क्लोज कर दो कि ये करेंसी मेरे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ले ओवर कोई और कंट्री में और आपने वहाँ की करेंसी भी ली है तो मैं बोलूँगी टू बी ऑन अ सेफर साइड आप डिस्क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करेंसी का आपने बताइए, आपका अकोमोडेशन कहाँ पे है, उसका जो रेंटल आपका कॉन्ट्रैक्ट बन के आया होता है, या अगर आपकी कोई होटल बुकिंग है वो भी अपने पास रखो। जैसे हमारे केस में ब्लॉक अकाउंट चाहिए था, क्योंकि वो पूछेंगे ना कि आप आगे जाके अपने एक्सपेंसेस कैसे बैलेंस करेंगे या मैनेज करेंगे, तो ब्लॉक अकाउंट का स्टेटमेंट भी अपने पास रखो। ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखो हैंड बैग के अंदर, जो भी आप कैरी कर रहे हो उस टाइम पे। तो ये हो गया आपका सारा। इंडिया से निकले, अब आप पहुँचे जर्मनी। जर्मनी में अगेन जब इमिग्रेशन होगा, सेम क्वेश्चंस, क्यों आए हो जर्मनी, वाई ओनली दिस सिटी। अगर आप बर्लिन में है, फ्रैंकफर्ट में, या कोई भी सिटी जिसमें भी आप जाने वाले हैं, हो सकता है आगे आपको बस से कहीं और सिटी जाना है, तो वो पूछेंगे आपसे कि कौन सी सिटी में क्यों जाना है, पढ़ाई के लिए आए हो तो क्या स्कोप है, व्हाट आर योर प्लान्स फ्यूचर के, लॉन्ग स्टे चाहते हो, शॉर्ट स्टे चाहते हो। तो आपको आंसर हमेशा पॉजिटिवली देना है। मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ देखी ना, डोंट से कि मुझे बहुत लंबा रुकना है, 10 साल यही रुकना है, 15 साल रुकना है, 5 साल रुकना है। नॉर्मली जस्ट मेक श्योर कि हाँ मैं आया हूँ तो ऑब्वियसली एक्सप्लोर करने आया हूँ चीज़ें, ठीक है, ग्रोथ के लिए आया हूँ। बट मैं जो भी चीज़ करूँगा, चाहे लॉन्ग स्टे हो शॉर्ट स्टे, उनको ये चीज़ आप बताओ कि हाँ मैं अपनी जो भी लीगैलिटी है, मतलब जो भी वीज़ा के गाइडलाइंस है उसके अंदर रह के ही करूँगा, ठीक है। और जॉब के लिए आए हो तो जॉब का भी बताओ, यूनिवर्सिटी का आए हो तो आपको यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि आपको इतना तो पता होगा ही कितने टाइम का कोर्स है, उसमें कहाँ स्कोप है, कहाँ कौन कौन सी कंपनीज में आपकी जॉब लग सकती है, ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके आओ। एंड सेम वर्क वीज़ा पे भी आते हो तो वो पूछेंगे कि आप रिसर्च करके तो आए हो ना, तो रिसर्च करना कौन सी कंपनी में स्कोप है, आपकी पहले कोई आपने कहीं अप्लाई किया है क्या, तो वो चीज़ें आप कॉन्फिडेंटली उनको आंसर करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। बहुत ऐसा नहीं होगा कि कोई पास या फेल वाली चीज़ है, बट वो सिर्फ कॉन्फिडेंस देखते हैं एंड देन वो स्टैम्प लगाएंगे एंड देन आप वो वाला इमिग्रेशन क्लियर करके आराम से बाहर निकल सकते हो, एयरपोर्ट से एग्जिट कर सकते हो। तो इमिग्रेशन पे बस यही चीज़ रहती है। डॉक्यूमेंट्स अगेन सेम वही चीज़ें पूछते हैं वो लोग। जैसे मेरे केस में कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा नॉर्मली, जर्मनी में मेरे से इमिग्रेशन पे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा, बट मेरे से पहले वालों का जो साइड में खड़े थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये कितनी बार डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर्स के ऊपर कि, मतलब वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर्स के ऊपर कि वो सही में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते। एंड समटाइम्स दे माइट नॉट इवन नो अबाउट योर पर्टिकुलर वीज़ा। जैसे स्टूडेंट कार्ड वीज़ा तो बहुत लोगों को पता है, अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा क्योंकि अभी 1-1.5 साल से लॉन्च हुआ है ना, तो जो मैंने लोगों से सुना वो बोल रहे थे कि उनसे पूछा गया ये कि विच वीज़ा इज़ दिस, वी डोंट रियली नो अबाउट दिस। तो आपको उस वीज़ा के बारे में भी उनको हो सकता है बताना पड़े। बट अगेन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ख़तरनाक होगा, बहुत स्मूथली सब जाता है, बस थोड़ा टेंशन नहीं करना है। मैं खुद बहुत टेंशन करती हूँ, अकेले इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम ट्रैवल करा तो बहुत घबराहट रहती है और बहुत सारे थॉट्स आते हैं। लोगों के इमिग्रेशन क्वेश्चंस देख के मैं खुद बहुत पैनिक कर रही थी, बट जब आप सही में वहाँ पहुँचते हो ना उनके सामने, तो आपको लगता है कि ठीक है सब इजीली हो जाएगा। तो बस यही था मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस और मेरा लगेज का कैसे क्या चीज़ें मेरे को लगा था कि ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, एंड कैसे एयरपोर्ट पे आपको वो सब चीज़ें क्लियर करानी है। तो बस ठीक है, यही था। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नीचे आंसर करूँगी। और अगर बहुत सारा ऐसा लगा कि कॉमन क्वेश्चन है तो आई कैन मेक अ वीडियो, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर बहुत जल्द। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और वे करें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बाय बाय।